नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज के क्लास में हम उससे आगे डुप्ले के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इतना महान दूरदर्शी कूटनीति का विशेषज्ञ होने के बावजूद भी डुप्ले भारत में असफल क्यों हुआ। और क्लास के अंत में आपके अभ्यास के लिए संघ लोक सेवा आयोग और अन्य स्टेट पीसीएस के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूछे जा चुके कुछ प्रश्न इसी टॉपिक से होंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में डुप्ले का उत्थान एवं पतन। जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले 1697 में जन्मा इंडीज कंपनी के धनवान महानिदेशक का पुत्र था। डुप्ले को 1720 ईस्वी में अपने पिता के प्रभार के आधार पर पांडिचेरी में एक ऊंचा पद प्राप्त हुआ। उसने निजी व्यापार के माध्यम से पांडिचेरी में काफी धन अर्जित किया। बाद में उसे फ्रांसीसी कंपनी में नौकरी करने की अनुमति मिली। दिसंबर 1726 ईस्वी में उसे फ्रांसीसी कंपनी के संविधान में व्यापक बदलाव करने के कारण निलंबित कर दिया गया, जिससे कुछ शंकाएं भी उत्पन्न हुई। 1730 ईस्वी में डुप्ले अपना मुकदमा जीत गया और उसे क्षतिपूर्ति के रूप में चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1741 में उसे भारत में फ्रांसीसी कॉलोनियों का महानिदेशक नियुक्त किया गया। बाद में उसे मुगल बादशाह द्वारा नवाब की उपाधि प्रदान की गई। इतिहासकारों के अनुसार डुप्ले में व्यापक दृष्टि के साथ राजनैतिक अंतर्दृष्टि के अतिरिक्त एक प्रशासक, एक राजनयिक और एक नेता के गुण भी मौजूद थे। प्रशासक की भूमिका में डुप्ले 1741 ईस्वी में डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बन गया। उसने देखा कि पांडिचेरी कई समस्याओं, मराठा आक्रमण, अकाल, बंजर भूमि और कर्नाटक में अवस्थित दशाओं का सामना कर रहा है। इसके अलावा कंपनी के निदेशकों ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी उपनिवेशों को प्रमुखता देने के कारण फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चों में व्यापक कटौती की। अतः डुप्ले ने अपनी परिषद के विरोध के बावजूद अधिकारियों के वेतन में कटौती के साथ साथ सार्वजनिक व्यय में कमी की। हालांकि उसने बस्तियों की किलेबंदी के मामले पर निदेशकों के आदेश को न मानने का निर्णय किया। उसने पांडिचेरी के रक्षा व्यय में वृद्धि की और यहाँ तक कि अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भी इस पर बड़ी राशि व्यय की। उसने उपनिवेश के व्यापार के विकास के लिए व्यवहारपरक कदम उठाकर दक्षिण भारत में पांडिचेरी को वाणिज्य स्थान बनाया। बाद में कंपनी के निदेशकों ने डुप्ले द्वारा सही निर्णय लेने के लिए उसकी प्रशंसा की। कूटनीति के विशेषज्ञ के रूप में डुप्ले प्रथम कर्नाटक युद्धों का विश्लेषण नेता के रूप में डुप्ले की कूटनीति सिद्ध करता है कि इसने भारत पर यूरोपीय जीत का मार्ग प्रशस्त किया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब का इस्तेमाल अंग्रेजों को उसके शासित क्षेत्र के युद्ध के लिए प्रयोग करने से मना कर दिया, ताकि जब तक फ्रांसीसी सेनाएं पर्याप्त शक्ति प्राप्त नहीं कर लेती, पांडिचेरी को पूरी तरह सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसके बदले में नवाब को अंग्रेजों की हार के पश्चात मद्रास सौंपने का वचन दिया गया, लेकिन डुप्ले ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए नवाब को मद्रास नहीं दिया और सेंट थॉम में उसे पराजित किया। डुप्ले ने इतिहास से उदाहरण देकर विशिष्ट परिस्थितियों में किए गए वादे कभी भी नहीं निभाए गए। एडमिरल लॉ बोदोनोइस को अंग्रेजों से किए गए वादे तोड़ने के लिए राजी किया। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भारत शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। उसने हैदराबाद के लिए मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के लिए चंदा साहब का समर्थन किया और वे सफल हुए। इसके बदले में उन्होंने डुप्ले को कई सारी छूटें प्रदान की। डुप्ले ने वास्तव में भारत में सहायक संधि की प्रथा को स्थापित किया। उसने हैदराबाद में सूबेदार के खर्च पर फ्रांसीसी सेना को रखा। डुप्ले भारत में असफल क्यों हुआ? डुप्ले को द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना की शुरुआती हार और डुप्ले की राजनीतिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप कंपनी को भारी कीमत चुकाने के चलते 1754 ईस्वी में वापस बुला लिया गया। कई इतिहासकारों ने इस घटना को कंपनी के निदेशकों की भारी भूल कहा है। हालांकि डुप्ले में कुछ कमियां भी थी जिन्हें निम्न प्रकार रखा जा सकता है। पहला, डुप्ले जरूरत से ज्यादा आशावादी था। वो काफी लंबे समय तक आशा बनाए रखता था, जिससे वो संकटपूर्ण स्थितियों का लाभ नहीं उठा पाता था। दूसरा, डुप्ले के मित्र उसके निरंकुश व्यवहार को पसंद नहीं करते थे। तीसरा, डुप्ले कार्यों का क्रियान्वयन नहीं कर पाता था। वो अभियान की योजना बनाता था, वो अपने अधीनस्थों को निर्देशित करता था, लेकिन उसने लॉरेंस या क्लाइव की तरह कभी भी युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व नहीं किया। फ्रांसीसी तिरुचिरापल्ली को हासिल करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले द्वारा सोची गई योजना को उसके कमांडर क्रियान्वित नहीं कर सके। हर क्लास के अंत में आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी डेनमार्कियों ने और ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों ने।
दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? ऑप्शन है, पहला फोर्ट विलियम का, दूसरा फोर्ट सेंट जॉर्ज का, तीसरा फोर्ट सेंट डेविड का और ऑप्शन नंबर 4 फोर्ट सेंट एंजलो। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले क्लास में हम इससे आगे डेंस के बारे में पढ़ेंगे।